Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपकी सिलेबस की काफ़ी छोटी येट काफ़ी इंपॉर्टेंट फायर एंड आइस पोम का एक माइंड मैप करने वाले हैं। अब आप सबको पता है कि फायर एंड आइस हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी चैनल पे पढ़ लिए हैं। हमने इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। सो नाउ इट्स फाइनली टाइम टू डू अ कंप्लीट माइंड मैप ऑफ दिस पोम सो दैट आप लोग एग्जाम से पहले भी इस पोम को अच्छे से रिवाइज कर सको। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अ माइंड मैप, इट्स अ थ्रू एंड थ्रू 10 मिनट सेशन फॉर यू ऑल, जो आप एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना, क्योंकि अगर आपने ये एक सेशन को देख लिया तो आई प्रॉमिस यू इस पोम से आने वाला हर एक क्वेश्चन आप बहुत आराम से चुटकियों में कर लोगे, बिकॉज हमने इसमें समरी, लिटरेरी डिवाइसेस सब कुछ इंक्लूड करा है। सो इट्स अ कंप्लीट वीडियो फॉर यू, सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखो एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो गाइज जल्दी से विदाउट एनी फर्दर डू फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड आज का सेशन फ्लो चेक करते हैं। तो भाई सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, हम आज फायर एंड आइस की एक प्यारी सी समरी को डिस्कस करने वाले हैं और समरी के बाद हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ दिस पोम। सो फायर एंड आइस पोम इतनी सी ही है, बस इतने में से शुरू होकर इतने में ही खत्म हो जाती है, येट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोम। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से 5 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन देखे गए हैं बोर्ड्स में, सो वी डेफिनेटली कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप ऑन इट। ठीक है, सो फायर एंड आइस पोम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, एंड इन दिस पोम बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू डिस्क्राइब कि हाउ आर एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस दैट दे कैन लीड टू आर डेवास्टेशन, दे कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन अराउंड। सो फायर एंड आइस जो है वो इस पोम में सिर्फ फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन इमोशंस, जहाँ पे फायर इट इज रिप्रेजेंटिंग फायरी इमोशंस लाइक डिजायर, greed, anger, all those emotions which make us act on it immediately. And ice on the other hand describes hatred, indifference, rigidity, all those emotions which we basically make us cold from inside, जहाँ पे हम लोगों के लिए कुछ फील करना बंद कर देते हैं। So let us just talk about it. So some say the world will end in fire and some say in ice. So बहुत पहली लाइन पे क्या बोल रहा है कि कई लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर की वजह से खत्म होगी। फायर मीन्स डिजायर, ग्रीड, एंगर, all of those emotions, and some say in ice. और कुछ लोग बोलते हैं कि जो दुनिया है वो हेट्रेड की वजह से खत्म होगी। ठीक है, it will end because of indifference. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. A poet बोलता है that he has personally experienced desire somewhere. He's tasted, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है because of which he knows what desire can lead up to. So he says that इसकी वजह से वो उन लोगों को सपोर्ट ज्यादा करता है जो लोग फायर को फेवर करते हैं। But if it had to perish twice, it कौन है? World. But if the world has to end twice, पेरिश यानी एंड ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे उतनी हेट्रेड भी पता है इस दुनिया में टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, जिसके बिहाव में ये बोल सकता हूँ कि जो ये दुनिया है ये सिर्फ आइस से भी खत्म हो सकती है। ठीक है, इट वुड ऑल्सो सफाइस, इट वुड ऑल्सो बी सफिशियंट। सो जहां पहले स्टैंजा में पोएट फायर को फेवर करता हुआ नजर आता है, वहीं दूसरे स्टैंजा में पोएट जो है वो बोलता है कि फायर और आइस कहीं ना कहीं सेम है। तो कोई भी ह्यूमन इमोशन जब अपने एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं सो दे ऑलवेज कॉल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स। ठीक है, सो द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया, डीप आइडिया दैट जो वर्ल्ड है या तो वो आइस की वजह से खत्म होगी या फायर की वजह से होगी। सो वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन कि सम डे की जो अर्थ का कोर है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पॉल्यूशन, कि जो अर्थ का कोर है वो पॉल्यूशन की वजह से इतना हीटअप हो जाएगा दैट इट विल कॉल फायर। ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस इटसेल्फ। On the other hand, जो second group है वो कहता है that someday the temperature will go so down that the life on earth would become nearly impossible, और फिर पूरा का पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसे पहले आइस एज आई थी। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या आइस एज की वजह से, दोनों से ही ये दुनिया जो है हमारी आराम से खत्म हो सकती है।
Then the poet then compares fire and ice with the destructive features of human emotions, कि जो fire and ice है उन्हें desire और hatred से compare करा गया है, and he says that उसने कहीं ना कहीं is aware of fiery desires, कि what desires can lead up to, so he basically favors those people जो fire के side पे है. But then he also brings out the idea कि जो human beings है वो कई बार अपने emotions को जो है rule करने देते हैं अपने ऊपर, and when the emotions are left unmonitored, ठीक है, जो उनके consequences होते हैं they are very chaotic, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा destructive होते हैं. Moving ahead, then by not favoring of the first option of fire, he considers, ठीक है, कि भाई हम fire को तो रखें ही रखें, but अगर this world has to expire and twice, तो equally ice भी equally competent है खत्म करने के लिए. So there is a contrast that is brought between ice and hatred, ठीक है, जहाँ पे human capability of insensitivity और hatred जो है बहुत destruction cause कर सकती है, hatred cause कर सकती है destruction. So there is an option between fire and ice. Ice would also be equally good as fire to destroy the entire world. ठीक है, so that's it, that was the entire poem. देखो करने में कुछ पता चला, हार्डली हमें 5 मिनट हुए और हमने पूरी पोम खत्म कर दी. नाउ जल्दी से इस पोम के लिटरेरी डिवाइसेस कर लेते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस प्रेजेंट इन दिस पोम. ठीक है, सो नंबर 1 पे आ जाता है एजोनेंस. नाउ व्हाट इज एजोनेंस? जब अगल बगल के वर्ड्स में सेम वावल साउंड जो है हमें रिपीट होती हुई दिखाई दे, इररिस्पेक्टिव कि वो स्टार्टिंग में आ रही है, मिडिल में आ रही है, एंड में आ रही है, सेम वावल साउंड आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एजोनेंस. जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में ओ साउंड, ओ एंड में मिडिल में आ रहा है. Then there is alliteration, favor fire world will. Alliteration तो बिन बुलाए मेहमान है लिटरेरी डिवाइसेस में. अगल बगल के वर्ड जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, लेटर से स्टार्ट हो, दैट इज एलिटरेशन. जैसे फ, डब्ल्यू डब्ल्यू. Then there is imagery. Imagery is nothing but that the poem or the writing is so vivid, there has been such a vivid description that there are images that are running through your mind कि आखिर हुआ क्या होगा. So some say the world will end in fire. So when we read this line out loud, so we can imagine कि दुनिया में हर जगह जो है आग ही आग लगी हुई. Then personification, fire and ice in this poem, they have been very well personified, that how they are capable of destroying things and how they are doing things by themselves, which is not true. ठीक है, वो सिर्फ human beings करते हैं. Then there is anaphora. So anaphora क्या होता है? जब एक के बाद एक लाइन सेम वर्ड या सेम फ्रेज से स्टार्ट होता है, दैट इज anaphora. So जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा उसकी फर्स्ट 2 लाइंस सम से स्टार्ट हो रही है, so that is anaphora. Then we also have rhyme scheme. Talking about the rhyme scheme, the entire rhyme scheme of the poem is A B A B A B C and B C B. This is the entire rhyme scheme. And last में आता है enjambment. What is enjambment, guys? जब सेम सेंटेंस को आप मल्टीपल लाइंस में कंटिन्यू करते हो, बट जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप कर रहे हो तो आप कोई भी कॉमा, ठीक है, आप कोई भी लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. जैसे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो दिस इज एन एंटायर कंप्लीट सेंटेंस, बट जब आप इस लाइन से इस लाइन पे जंप कर रहे हो, आपने कोई भी कॉमा या कोई भी लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा है. ठीक है, so guys, that's it, voila, we are done with the entire summary, literary device, everything that we had to cover regarding this poem. But guys, before you leave, I'm gonna urge you all कि please अभी के अभी जाओ और जाके अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो. क्योंकि बिकॉज एप्लीकेशन पे भी हम उसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप लोगों की वीडियोस बनाते हैं जैसे हम यूट्यूब पे बनाते हैं, और वहाँ पे आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो. बल्कि फायर एंड आइस का भी एक बहुत प्यारा सा हम लोगों ने पोल सेशन करा था एप्लीकेशन पे. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दोज सेशंस, तो प्लीज अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओशन नाम को फॉलो कर लो. ऑल्सो गाइज, देयर आर अ लॉट ऑफ सीरीज दैट आर रनिंग फॉर यू ऑन द एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज जान लो. सो सबसे पहले देयर इज द एक्सेलरेटर स्पेशल क्लास सीरीज दैट इज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, and this series is being run for CBSE students class 6 to 12 and even for foundation learners. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपके सारे educators हैं, they are teaching you all these important topics with the help of interactive polls, और इनमें participate करके you can win scholarship up to 70%. So the series is already started since October 8. तो अभी तक अगर आपने enroll नहीं करा है, please go ahead and enroll right away. Then also guys,
moving ahead, for all those students who are participating in Olympiad Mastery, sorry, let me just start again. So for all those students who are planning to appear for Olympiad exams this year, so for you all, we have Olympiad Mastery Test Series, in which your top educators, they have created these mock tests for you, ठीक है, to give you real exam like experience, ठीक है, and आप अपनी preparation level भी इनके through check कर सकते हो. So you can join this series every Saturday and Sunday at 10 a.m. Moving ahead, guys, there is also ANSAT. So ANSAT is the biggest, ठीक है, scholarship test all over India, ठीक है, जो IIT JEE NEET क्लास 6 से 12 हर बच्चा दे सकता है. और देना क्यों चाहिए? बिकॉज जीतने पे आपको सर्न स्विट्जरलैंड जाने का मिल रहा है मौका, 90% तक की स्कॉलरशिप मिल रही है. अनअकैडमी ऑलरेडी 300 crores वर्थ की स्कॉलरशिप दे रहा है. सो यू नेवर नो आप कौन सी स्कॉलरशिप जीत जाओ, बहुत सारे मौके हैं आपके पास. एंड देन देयर आर ऑल्सो प्राइजेस फॉर सिटी एंड स्कूल टॉपर्स एज वेल. सो प्लीज अभी के अभी जाके इस टेस्ट को दो. इट्स हार्डली अ 60-minute टेस्ट, जो कि आप मंडे टू सैटरडे 4 PM to 6 PM के बीच में दे सकते हो. एंड एवरी संडे यू कैन गिव दिस टेस्ट बिटवीन 10 AM and 10 PM. एंड भाई दैट्स इट. अब आगे गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो ओशन मैम कंप्लीट कराएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाके ऑल स्टार्स बैच को ज्वाइन कर लो. वंस यू फॉलो मी, नीचे सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर टर्म 2 सिलेबस एंड OP05 इज द कोड. प्लीज इसे अप्लाई करना मत भूलना, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर बैच, तो आप मंजिल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो. हाउएवर आई डू नॉट टीच ओवर हियर, बट दैट्स कंप्लीटली अप टू you. We have some great educators who are teaching in this batch as well. So guys, अगर आपने अभी तक भी अनअकैडमी का कोई प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो बेटा क्यों नहीं लिया है? लाइक देयर इज सच एन अमेजिंग ऑफर गोइंग ऑन द सब्सक्रिप्शंस राइट नाउ कि आपको अभी के अभी लेना चाहिए. लाइक फ्लैट 55% off on all the CBSE subscriptions. भाई, this is the biggest offer of the year. और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर 31 तक वैलिड है. एंड आपको कोड कौन सा यूज करना है? उत्सव. तो प्लीज ये कोड अभी के अभी इस्तेमाल करिए और जाके CBSE का सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, अगर अभी तक नहीं लिया है. गो डू इट राइट अवे. So bhai, that's it from my end, guys. I really hope you enjoyed this session, benefited from this session, and if you did, तो प्लीज अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. कर लिया है, ठीक है, तो फिर कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दो. एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय. हasta la vista गाइज. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइज. Unacademy. Let's crack it.